हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि आज की वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के ट्रिक को सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको सीखने वाले हैं। आप लोगों को स्क्वायर रूट से सीखने के पहले हमें डिजिटल सम को सीखना होगा। क्या सीखना होगा? डिजिट सम को सीखना होगा। तो चलिए एक नजर हम क्या डिजिट सम पर डालते हैं कि डिजिट सम क्या होता है और किस तरीके से स्क्वायर रूट में हमें काम आने वाला है। ठीक है, डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम को हम सीखने वाले हैं। सपोज कीजिए हमें 14 का डिजिट सम क्या होगा, तो आप डिजिट को क्या कर दीजिए, ऐड। तो 1 और 4 को ऐड करेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा 5। तो सिर्फ इतना ही सीखना है कि हमें डिजिट का क्या करना है, सम करना है। तो डिजिट को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिजिट सम। अब किसी स्क्वायर को हम किस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे कि 12 का स्क्वायर है तो उसके डिजिट सम को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड और स्क्वायर को चलने देंगे। तो 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 12 का डिजिट सम क्या आ गया, 9। इतनी ही चीजों से आप कंप्लीट स्क्वायर ट्रिक को सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम ये डिजिट सम का पूरा यूज हमारे स्क्वायर ट्रिक में होने वाला है। इसके पहले आप छोटी सी एक टेबल को देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इन स्क्वायर को हम सभी जानते हैं, 1 से लेकर 9 तक हम सभी स्क्वायर को जानते हैं। इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे वो भी समझ लीजिए। अब हमें क्या दिख रहा है, इसका लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है, लास्ट डिजिट इसमें क्या दिख रहा है, 1। 4 में 4 होगा लास्ट डिजिट, 9 का लास्ट डिजिट 9 और 4 में लास्ट डिजिट 6, इसमें 5, फिर से 6, 9, 4 और 1। अब हम इसके डिजिट सम को भी देख लेंगे कि डिजिट सम क्या होगा। 1 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1। 4 का 4, 9 का 9, लेकिन 16 का क्या हो जाएगा डिजिट सम, 1 और 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7। 2 और 7 को जोड़ देंगे तो 7, 3 और 6 को जोड़ देंगे 9, 4 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 13। 13 को फिर से एक बार 2 नंबर में हमेशा डिजिट नहीं आना चाहिए, हमारा सिर्फ सिंगल डिजिट में डिजिट सम आना चाहिए। तो 1 और 3 को फिर से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इस 1 को हटा दीजिए, 1 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 और 10 और 1 और 0 को ऐड करेंगे तो फिर से 1। 8 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, हम क्या इस टेबल से समझ सकते हैं। लास्ट डिजिट किसी भी स्क्वायर रूट को, जब स्क्वायर होता है तो जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका तो क्या हो जाएगा, या तो होना चाहिए वो 1, क्या होना चाहिए या तो 4 या 9 या 6 या 5। मतलब हम किसी भी नंबर का जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो लास्ट डिजिट
हमेशा क्या होगा उसका 1 4 9 6 5, मतलब यही स्क्वायर हमें मिलेंगे। जैसे कि 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, तो हमें क्या मिला 9। तो हमेशा स्क्वायर किसका होगा 169, मतलब कि ये स्क्वायर मिलेंगे इस तरीके से। इनका डिजिट सम क्या हो जाएगा, डिजिट सम आप देख रहे हैं 1 4 9 फिर 7, फिर से 7 9 4 1 9, मतलब डिजिट सम क्या हो जाएगा 1 4 7 9। यही 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि डिजिट सम हमेशा किसी भी स्क्वायर का क्या होगा 1 4 7 9, तो उसका स्क्वायर रूट का भी क्या हो जाएगा 1 4 7 9। लास्ट डिजिट क्या होगा किसी भी स्क्वायर का 1 4 9 6 या 5, मतलब इन्हीं 5 नंबर से स्क्वायर रूट को। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। एक नंबर ले लेते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर का। इस वीडियो में हम परफेक्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन परफेक्ट नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा परफेक्ट नंबर ही दिया जाता है, क्योंकि अगर इनपरफेक्ट नंबर देंगे तो वहां पे पॉइंट्स में वैल्यू आएंगे। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनपरफेक्ट नंबर को भी स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 3249, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको 2 और 2 के पेयर में ले लीजिए, 2 2 के पेयर बना दीजिए। अब क्या है 32 और 49, 2 2 के पेयर बन गए, 32 और 49 के 2 पेयर बन गए हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए 32 जो 32 है हमारा वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, क्या ये 25 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में आता है। हाँ बिल्कुल 36 25 और 36 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आता है 32 नंबर आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए तो 36 का तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 66 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, तो हम क्या लिख देंगे 6। लेकिन एक बात और, हम 5 क्यों नहीं लिखेंगे, जिस नंबर के ज्यादा नजदीक होगा, जिस नंबर के ये दो दिया वाला नंबर है वो जिसके ज्यादा नजदीक होगा वही नंबर लिखेंगे। तो वो 36 किसके ज्यादा नजदीक है 6 के, तो हम क्या लिखेंगे 6 को लिखेंगे। लेकिन 6 को किस तरीके से लिखेंगे 60 के तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जब हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा। तो 50 और 60 के बीच में ही इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो अब 60 लिख लिया हमने। अब हमें पता है 9 किसके 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, मतलब 9 के स्क्वायर मतलब किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या तो 7। 3 का 9 होता है, 7 का भी क्या होता है, तो 9 किसके लास्ट डिजिट में आ रहा है, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। लेकिन हम हमेशा छोटे नंबर को लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 3 को, तो 3 माइनस यहाँ से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 57। यही क्या हो जाएगा 3249 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 57। 57 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब आपको जो की पॉइंट याद रखनी है वो क्या रखनी है, इसको मैं लिख देता हूं। अगर छोटा नंबर लिखेंगे तो उसमें ऐड
करेंगे? अगर बड़ा नंबर लेंगे तो उससे घटाएंगे। देखिए, इसको आप इन दो की पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। 32 4 9, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 और 2 के पेयर बना लिए, 2 के पेयर बना लिए। अब क्या किया हमने, ये 32 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, एक तो 25 और एक हमें परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में देखना है, एक तो 5 के स्क्वायर के और एक 6 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है। अब ये जो 32 है ये हमारे किस नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो किस नंबर के ज्यादा नजदीक है, 6 के। तो 6 को ये किस तरीके से लिखेंगे, 60 के तरीके से। अगर ये 5 के नजदीक होता तो इसको 50 के तरीके से लिखते। देखिए अब क्या करेंगे आप, इसमें हमने क्या लिया, अगर बड़ा नंबर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, बड़ा नंबर लिया 6। अगर हम बड़ा नंबर लेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर लेकिन हमने क्या ले लिया, छोटा नंबर, अगर जैसे कि यहाँ पे 29 होता तो 29 में क्या हो जाता, यहाँ पे 5 के नजदीक होता, तो यहाँ पे हम छोटा नंबर लेते। अगर छोटा नंबर लेंगे तो उससे में ऐड करेंगे, और अगर बड़ा नंबर लेंगे तो उससे घटाएंगे। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसका लेते हैं। अब सपोज कीजिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2401 का क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। 2 के पेयर बना लिए। अब क्या हो गया, 24 और 1 हमारा ये आ गया, 24 और 0 1। अब 24 किन दो के नंबर्स के बीच में है, एक तो 4 के और 5 के, ठीक है। 4 का वर्ग क्या होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। अब 24 किसके ज्यादा नजदीक है, आपने बोला 5 के, तो 5 को किस तरीके से लिख देंगे 50। अब 1 किसके वर्ग में आता है, 1 के, किसके वर्ग में आता है 1 के, तो माइनस क्या कर देंगे 1, क्या हो जाएगा आंसर 49। आपने देखा कि हम जब कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो कितनी आसानी से हम सिर्फ एक सिंगल स्टेप में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझेंगे। 9604, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 9604 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 और 2 के पेयर बना लेंगे। तो 96 और 04 2 पेयर बन गए, ठीक है। 2 जोड़े बना लिए हमने। अब 96 किसके किन दो नंबर्स के बीच में है, किन दो नंबर्स के बीच में, एक तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये आपको कॉमन सेंस बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि किन दो नंबर्स के बीच में ये वाला नंबर है, किन दो नंबर्स के बीच में है, 9 के और 10 के। आपको कॉमन एक बार में समझ में आना चाहिए, एक देखते ही समझ जाना चाहिए किन दो नंबर्स के बीच में 9 और 10 के। अब किस नंबर के ज्यादा नजदीक है, आपने बोला सर 10 के, किसके 10 के, तो 10 को लिखेंगे 100, ठीक है। 10 को लिखेंगे 100 माइनस, हमने क्या लिया बड़ा नंबर, तो क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस। अब 04, तो ये किसका वर्ग होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या, इसका 4 किसके वर्ग में आता, किसके वर्ग में आता 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पे 2 को क्या कर देंगे माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 98।
आंसर क्या आ जाएगा 98। क्लियर? आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक हमने एक और 961 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब जब भी आपको 3 डिजिट में नंबर मिलेगा तो आप लोग लास्ट से क्या करेंगे, पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा 61 और 9 का पेयर बन जाएगा। किसका बन जाएगा 61 और 9 का पेयर बन जाएगा। अब 9 देखो, अब 9 हमें सीधा दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है। जब भी आपको डायरेक्ट ही 9 लिखा मिल जाएगा शुरू में 16 या फिर 25, तो आप उस नंबर को लेंगे और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर को कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है 9 और उसके तुरंत बाद क्या लिया है 4 को। आप यहाँ पे 2 और 3 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 3 जब भी डायरेक्ट सीधा कोई स्क्वायर लिखा हुआ हो तो उसको क्या लिखेंगे, उसका जो नंबर आएगा उसको। तो ऐसे कि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हमने 3 लिखा और 4 मतलब 3 और 4 के क्या आ जाएगा बीच में ये वाला नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या 3 के नजदीक नंबर है तो 3 को लिखा, 3 को किस तरीके से लिखेंगे 30। अब 1 किसका, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब 1 किसके अंतिम डिजिट में आता है, 1 के स्क्वायर में क्या आता है 1, लेकिन 9 के भी स्क्वायर में आता है। लेकिन उसको हम अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, तो हमने क्या बताया, अभी मैंने बताया था आपको, जब भी आप छोटा नंबर लेंगे तो उसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा 31, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये नंबर सही है या गलत है, तो उसको चेक करने का भी एक तरीका है। तो उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिजिट सम को पढ़ा था। हम डिजिट सम की ही हेल्प से इसको चेक करेंगे कि हमारा स्क्वायर रूट सही निकला है या गलत निकला है। तो 961 का हम डिजिट सम करेंगे। सबसे पहले तो 961 का क्या करेंगे डिजिट सम, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे और 1 को, 9 + 6 + 1 क्या आ जाएगा 16। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा डिजिट सम किसमें सिर्फ सिंगल डिजिट में आएगा। तो फिर से क्या कर देंगे 1 और 6 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा डिजिट सम 7। 961 का डिजिट सम क्या आ गया 7। अब हम 31 का डिजिट सम निकालेंगे। सबसे पहले हम जो कोष्टक के अंदर है उसको डिजिट सम करेंगे। तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, फिर से स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब फिर से 1 और 4 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7। डिजिट सम 961 का भी 7 आ रहा है और 31 का भी 7 आ रहा है। अगर डिजिट सम क्या हो जाए इक्वल, डिजिट सम कैसा हो इक्वल, तो हमारा आंसर क्या है सही है। अगर डिजिट सम जब भी इक्वल आ जाएंगे तो हमारा आंसर सही होगा। एक और नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से हम और बड़े नंबर्स का हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम 5 नंबर्स का, हमने यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर, अब हम 5 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक नंबर ले लेते हैं 24,964। इस नंबर का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो सबसे उधर से स्टार्ट करेंगे, हम लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 का पेयर 2 का पेयर और 1 का पेयर।
लेकिन हम 1 का पेयर जब लास्ट में बचेगा तो 1 का लेंगे, 2 का बचेगा तो 2, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट बन रहे हैं तो इसको 3 का पेयर बना देंगे। अब जो 249 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है? आपको बेसिक कम से कम 20 तक तो स्क्वायर आपको आनी ही चाहिए। तो किन दो नंबर्स के बीच में आता है? एक तो 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है ये? 256। किसके नंबर के बीच में आ रहा है? 16 के। तो 16 को हम किस तरीके से लिखेंगे? 160। किस तरीके से लिखेंगे? 160। अब 4 किसके स्क्वायर में आता है? किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में। 2 के स्क्वायर में कितना आता है? 4। तो 2 को क्या कर देंगे? माइनस 158। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को बहुत ही आसानी से इन स्टेप्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक परफेक्ट नंबर ही दिया जाता है, कभी भी आपको इम्परफेक्ट नंबर नहीं दिया जाता, कभी कभी लेकिन इम्परफेक्ट नंबर दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इम्परफेक्ट नंबर को भी सिखाऊंगा, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को आप लोग निकालना, क्या इसका स्क्वायर रूट होगा। कमेंट करके बताइए इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। कल मैंने एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया था, तो आज की वीडियो में मैं स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट होता है मैं उसको भी क्लियर कर दूं। आपको डेली मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट करवाता रहूंगा। तो चलिए एक और स्क्वायर का जो स्पेशल केस है, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर का। स्क्वायर का क्या है? ये स्पेशल केस। ठीक है, स्क्वायर का क्या है? ये स्पेशल केस। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट क्या हो? 5। लास्ट डिजिट क्या हो? 5। जैसे कि 25। जैसे कि 25 के लास्ट डिजिट में क्या दिया हुआ है? 5। तो हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं? 2 के नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? आपने बोला सर 3, तो 2 और 3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 6। और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो हमें बेसिक पता है कि 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन इस ट्रिक को हम बड़े नंबर्स पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि 95 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 9 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? जो उसके अगला नंबर होगा। अगला नंबर 9 का क्या होता है? 10। तो 9 के अगले नंबर में हम क्या कर देंगे? इसका गुणा कर देंगे। तो 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 90। और 5 का स्क्वायर 25। एक और बड़े नंबर्स को हम लेंगे, जैसे कि हमें फाइंड करना है 125 का स्क्वायर। अब जब भी 3 नंबर्स का हो जाएगा तो उसको भी हम फर्स्ट को 5 में और सेकंड को जो 2 डिजिट रहेंगे उसको लेके चलेंगे। तो 12 का नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 13। इन दोनों का क्या कर दीजिए? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा आपका? 156। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। यही एक छोटा सा स्पेशल केस था जो मैं कल आपको स्क्वायर के वीडियो में बताना भूल गया था। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हो, जैसे
यहीं पे समझ लीजिए उसको, उस कॉन्सेप्ट को। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए हमें स्क्वायर रूट इसी नंबर का फाइंड करना है। अब हमें पता तो थोड़ी ना है ये 95 का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन आप इसको, आपको 25 दिख गया, आप इसका लिख दीजिए 5। इसको दो नंबर्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर ये लगातार ऐसे नंबर में डिवाइड हो रहा हो जो लगातार आते हो, जैसे कि 9 के बाद 10, तो हमेशा आप जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा क्या लेंगे, एक छोटा नंबर। तो क्या आ जाएगा 95। एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए, वैसे लिखा हो 20 और 25। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 5 का, सॉरी 25 दिख रहा है, तो 25 का हमें पता है कि 5 ही आना है। और ये नंबर्स किन दो नंबर्स में डिवाइड हो रहा है, एक तो 4 और ये 5। हमें दिख रहा है ये लगातार नंबर है, मतलब 4 के बाद 5 ही आता है। तो क्या करेंगे, इसको छोटा नंबर इसमें ले लेंगे 4। तो 45 इसका क्या आ जाएगा आंसर। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था। आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये मोर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ऐसे ही आपको डेली 8 बजे रात को डेली आपको वीडियो मिलेंगी, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा मैथ का। अभी ये कैलकुलेशन की वीडियो चल रही है, कैलकुलेशन के बाद आपको नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हर एक चैप्टर के बेसिक टू एडवांस करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कल की वीडियो में हम लोग क्यूब के बारे में, क्यूब के में कल की वीडियो में हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।